अणुवर्त स्कूल के ऑनलाइन सत्र के अंदर आज हम कक्षा 10 के जो रिवीजन की जो क्लासेस होती है उसके अंदर हम प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी का हम क्या करेंगे, अध्ययन करने वाले हैं कि समांतर श्रेणी के अंदर क्या होता है, कौन कौन से सवाल आते हैं, किस प्रकार के सवाल बनते हैं। तो ये जो प्रश्नावली है यह हमारे एग्जाम के अंदर 4 नंबर की आती है और 4 नंबर के अंदर भी क्या होता है, एक नंबर का सवाल आता है, एक आता है 3 नंबर का सवाल। 2 सवाल आते हैं, एक छोटा आएगा, एक सवाल बड़ा आएगा। तो हमें क्या करना है, इस प्रश्नावली का आज क्या करना है, रिवीजन करना है। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी। समांतर का मतलब क्या हुआ, सम अंतर, सम प्लस अंतर, यानी ऐसी कोई एक नंबरों की श्रृंखला जिसके अंदर क्या हो, समान अंतर हो। जैसे मान लो सबसे सिंपल उदाहरण है इसका 2, 4, 6, 8, 10। इस श्रृंखला को देखो एक बार आप कि 2 से 4 तक जब आए तो कितना अंतर मिला हमें, 2 का। फिर आगे और चले तो कितना अंतर है, 2 का, और आगे चलने पर कितना अंतर है, 2 का। तो यह जो श्रेणी होगी इसको हम क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे। इसका जो ये पहला पद होता है इसको हम बोलते हैं प्रथम पद, प्रथम पद, और इसको ए के द्वारा क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। अब देखो कौन से कितने अंतर से बढ़ रही है श्रेणी, 2 के अंतर से, 2 को जोड़ा तो अगला पद मिला, फिर 2 को जोड़ने पर अगला पद मिला, और 2 को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, अगला पद प्राप्त होगा। तो अंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर 2 मिलेगा, फिर तीसरे में से दूसरा घटाओ तो भी कितना मिलेगा, 2, फिर चौथे में से तीसरा घटाओ तो भी कितना मिलेगा, 2। तो ये जो 2 है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सार्वय अंतर। ये क्या है, सार्वय अंतर। और सार्वय अंतर को हम क्या, डी के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और समांतर श्रेणी के अंदर जितने पद होंगे वह क्या होगी, पदों की संख्या। पदों की संख्या को हम क्या करते हैं, एन के द्वारा क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। अब देखो अगर ये पहला पद है तो हम इसको क्या बोलेंगे, पहला पद यानी A1 के द्वारा दर्शाएंगे, दूसरे पद को A2 के द्वारा, तीसरे को A3, चौथे को A4, पांचवें पद को A5। इसी प्रकार कोई अगर मान लो इसका nवां पद है और तो हम उसको क्या करेंगे, AN के द्वारा क्या करते हैं, उसको दर्शाते हैं। तो ये कुछ है कि उनको किस प्रकार दर्शाते हैं, क्या क्या नाम होते हैं उनकी बात। तो AN क्या होता है, इसका nवां पद, या फिर अंतिम पद भी बोल सकते हैं, nवां पद, nवां पद। अब देखो अगर मान लो मैं ये श्रेणी दे दूं और अगर बोलूं कि इसके अगले और पद प्राप्त करो तो हम कैसे प्राप्त करेंगे, इस 10 के अंदर हम क्या करेंगे, इसका सार्वय अंतर है उसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अगला पद प्राप्त हो जाएगा, कितना होगा, हमें 12 प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको। जैसे हमें इसने एक सवाल बोला कि एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद यानी ए का मान दे रखा है हमें 4 और सार्वय अंतर यानी डी कितना दे रखा है हमें, 3 दे रखा है। तो इसके प्रथम 4 पद प्राप्त करने हैं। तो पहला पद कितना है इसका, 4। अगला कैसे प्राप्त होगा, पहले पद के अंदर डी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, पहला पद 4 है, सार्वय अंतर कितना है, 3, 7। तीसरा पद कैसे प्राप्त होगा, दूसरे पद के अंदर हमें क्या जोड़ना है, सार्वय अंतर। तो दूसरा पद कितना आया था, 7, इसमें सार्वय अंतर जोड़ेंगे कितना, 3, तो कितना मिलेगा, 10। इसी प्रकार चौथा पद कैसे मिलेगा, 10 में कितना जोड़ना है हमें, सार्वय अंतर 3, कितना मिलेगा, 13। तो ये 1 नंबर के अंदर इस प्रकार के सवाल पूछ सकता है। अब आगे चलते हैं कि समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना, तो इसका सूत्र हमें ध्यान रखना है कि किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं। तो 3-4 सूत्र वो हमें ध्यान रखने हैं। समांतर श्रेणी का nवां पद an के द्वारा दिखाते हैं। ये किसके बराबर होता है, a + n-1 गुणा d के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला पहला फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो देखो एक एग्जांपल करते हैं इसी के ऊपर। हमें सवाल दिया है कि एक श्रेणी है 2, 5, 8। हमें क्या करना है, इसका 11वां पद प्राप्त करना है, 11वां पद। तो देखो श्रेणी के अंदर a का मान, प्रथम पद कितना, 2 है। सार्वय अंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, 5 में से 2 घटाया कितना मिलेगा, 3। ये इसका क्या होगा, सार्वय अंतर। हमें 11वां पद ज्ञात करना है। तो an की जगह हम कितना रखेंगे, 11। a की जगह पहला पद कितना, 2, n की जगह 11 - 1 और d कितना है, सार्वय अंतर 3 है। तो 2 + 11 में से 1 घटाने पर 10 गुणा में 3, 2 + 30 बराबर कितना आएगा, 32। ये इसका क्या होगा, 11वां पद। 11वां पद कितना होगा, इसका 32 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार और इसका एग्जाम्पल है कि एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी को हम एपी के द्वारा भी क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेस।
तो समांतर श्रेणी क्या है, 21, 18, 15। इसका कौन सा पद -81 होगा, ये हमें बताना है। तो देखो कौन सा पद -81 होगा, हमने माना कि इसका nवां पद क्या है, हमने माना nवां पद an, ये कितना है इसका 81, ये हमने माना। तो और हमें दे रखा है कि इसका प्रथम पद कितना है 21। सार्वंतर कैसे निकालेंगे, दूसरे में से पहला पद घटाएंगे तो कितना आएगा -3। तो an का फॉर्मूला क्या होता है nवां पद निकालने का, a + n - 1 गुणा d। an का मान -81, a का मान 21, प्लस में n कितना है, n हमें ज्ञात करना है -1 गुणा में d कितना है -3। तो इसके द्वारा हमें क्या करना है, इसको हल करना है और n का मान क्या करना है, मान ज्ञात कर लेना है। फिर देखते हैं आगे देखो ऐसा सवाल बनते हैं एग्जाम के अंदर कि हमें दो पद दे दिए कि एक समांतर श्रेणी है, इसका कोई दो पद है वो ये है, और इन दोनों की सहायता से हमें क्या करना है, उस समांतर श्रेणी को ज्ञात करना है। तो कैसे करते हैं उसको देखते हैं। सवाल दिया हुआ है हमें कि एक एपी हमें ज्ञात करनी है, जिसके अंदर उसका तीसरा पद और उसका हमें दे रखा है 7वां, ये दोनों दे रखे हैं। तीसरा पद का मतलब A3 और 7वें पद का मतलब A7, ये दोनों हमें दे रखे हैं 5 और 7वां पद दे रखा है हमें 9। तो हमें क्या करना है, उस समांतर श्रेणी को ज्ञात करना है। तो देखो A3 का मतलब क्या हुआ, A + 2 गुणा D, और A7 का मतलब क्या हुआ, A + 6 गुणा D। कैसे देखो भी an क्या होता है, A + n - 1 गुणा D। अगर n की जगह 3 रखूँ मैं तो A + 3 में से 1 घटाने पर 2 मिलेगा। अगर n की जगह 7 रखूँ तो क्या होगा, A + n 7 में से 1 घटाने पर 6। तो इस प्रकार मिलती है श्रेणी। तो ये हमें क्या हुई, दो समीकरणें प्राप्त हुई, और इन दोनों समीकरणों को हल करते हुए हमें A और D का मान क्या करना है, प्राप्त करना है। कैसे करेंगे, अगर हम समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटाते हैं तो 2 में देखो इधर कितना है 9, घटाना क्या है 2 1 को, तो 1 को घटाया 5 बराबर 2 में इधर क्या है A + 6 गुणा D, घटाना है हमें A - 2D। तो A से 1 कट जाएगा, 6 में से 2D घटाने पर 4D, 9 में से 5 को घटाने पर 4। तो D का मान कितना आएगा, 4/4 बराबर 1। ये 1 हम कोई भी एक समीकरण में रखेंगे तो D का मान 1 यहाँ रखो, तो A + 2 गुणा D यानी 2 गुणा 1 बराबर में कितना है 5। तो A का मान कितना मिलेगा, 5 - 2 बराबर 3। तो इस प्रकार हमें समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी, जिसका पहला पद कितना है 3 है। तो दूसरा कितना होगा, पहला 3 है, दूसरे में क्या करना है, सर्वांतर को जोड़ो, सर्वांतर 1 है तो दूसरा 4 होगा, तीसरा 5, चौथा 6। ये इसकी क्या होगी, समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। अब देखो और इसके क्या क्या सवाल बन सकते हैं उनको देखते हैं। अब एक होता है अंतिम से पद, ये तो क्या हुआ शुरू से पद है कि शुरू से 10वां पद ज्ञात करो या फिर 15वां पद ज्ञात करो। सवाल ऐसे भी बन सकता है, कोई एक समांतर श्रेणी है उसके अंदर हमें अंतिम का पद दे देगा और हमें क्या पूछेगा कि इसके अंतिम से 5वां पद ज्ञात करो या फिर 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखो एक समांतर श्रेणी दे रखी है 3, 8, 11, 253, ये अंतिम पद है इसका। इसके अंदर हमें क्या करना है, अंतिम से क्या करना है, 20वां पद ज्ञात करना है, 20वां पद ज्ञात करना है। तो एक फॉर्मूला है अंतिम से nवां पद, अंतिम से nवां पद कैसे निकालते हैं उसको ध्यान रखना, L - n - 1 गुणा D। ये क्या होता है, समांतर श्रेणी के अंतिम से nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, जहां पर L क्या है, अंतिम पद, ये क्या है इसका अंतिम पद। ठीक, अब देखो तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले इसके अंदर n चाहिए, लेकिन n हमें नहीं दे रखा, हमें क्या दे रखा है, इसका अंतिम पद दे रखा है, कितना है 253। हमें मान लो इसमें n ज्ञात करना है सबसे पहले। और अब देखो इसके अंदर मान रखते हैं L कितना है 253, हमें कौन सा पद ज्ञात करना है 20, हमें n दे रखा है कितना है 20वां पद ज्ञात करना है ना, तो n का मान कितना है 20, माइनस में 1 गुणा में D कितना होगा, D हमें यहाँ से निकालेंगे, दूसरे पद में से हम क्या करेंगे, पहले पद को घटाएंगे तो कितना आएगा D का मान 5, तो यहाँ पर गुणा में कितना आएगा 5। तो 253 में से हमें क्या घटाना है 19 गुणा 5, तो घटाने पर जो मान आएगा वो इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 158, इसका उत्तर आ जाएगा। अंतिम से अगर कोई पद पूछे तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे और मान प्राप्त कर लेंगे। फिर देखो आगे एक सवाल है कि 10 और 250 के बीच
4 के कितने गुणज है, 4 के गुणज हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। उन गुणजों की क्या करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। 4 का गुणज का मतलब क्या हो, जो 4 से क्या हो, पूरा पूरा विभाजित हो। तो 10 के बाद में क्या होगा, सबसे पहले 12, ये क्या है, 4 का गुणज है, फिर 16, फिर 20, इसी प्रकार अंतिम में देखो इसके अंदर 4 का भाग नहीं जा रहा, कौन सा होगा, 248, ये इसका क्या होगा, अंतिम पद होगा। तो ये ए एन माना हमने, ये इसका पहला पद है, ये ए है, और सारवंतर कितना है, डी का मान 4 और ए का मान कितना है, पहला पद 12। तो हम क्या करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी में मान रखेंगे। ए एन यानी अंतिम पद कितना है इसका, 248, प्रथम पद इसका 12, एन का मान हमें ज्ञात करना है, भी कितने पद है वही तो हमें ज्ञात करने हैं, और सारवंतर कितना है इसका 4। तो इस समीकरण को हम क्या करेंगे, हल करेंगे और एन का मान प्राप्त कर लेंगे। फिर आगे चलते हैं, आगे सवाल बनता है समांतर श्रेणी के अंदर जो एन पद होते हैं उनका योग ज्ञात करना। कोई भी एक समांतर श्रेणी है, उनके एन पदों का योग कैसे प्राप्त करते हैं उसको देखना है। तो देखो फॉर्मूला उसका, समांतर श्रेणी के एन पदों का योग, समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल, हम इसको एस एन के द्वारा दिखाते हैं। एस यानी सम है, सम किनका करना है हमें, एन पदों का। ये किसके बराबर होता है, एन बट्टा 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद करना है। ये क्या होता है, समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल होता है, और एन क्या है, पदों की संख्या, ए प्रथम पद, डी क्या है उसका सार्वय अंतर। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखो एक बार 2a को हम a प्लस ए लिख दें और प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। अब एक बार इसको देखो, a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी किसके बराबर होता है, एनवें पद के बराबर। ये क्या है इसका एनवां पद, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन बटा 2 a प्लस ए एन, यानी ये क्या है इसका अंतिम पद है, ये पहला पद एन बटा 2। तो ये भी क्या हो सकता है, इसका फॉर्मूला बन सकता है कि एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक ए प्लस ए एन। तो दो फॉर्मूले है, एक ही फॉर्मूला, लेकिन इनको दो तरीके से हम लिख सकते हैं, प्रयोग में ले सकते हैं। अब देखो इसी से जुड़े हुए कोई सवाल करते हैं। जैसे हमें एक समांतर श्रेणी दी है कि 2 7 12, इसमें हमें क्या करना है, इसके 10 पदों का क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो n का मान कितना है, 10, प्रथम पद कितना है इसका 2, सारवंतर कितना है 7 माइनस 2 बराबर 5। ये तीनों मान इसके अंदर रखने हैं इस वाले फॉर्मूले में। तो n कितना है 10 बट्टा 2, 2 गुणा a का मान 2 प्लस n का मान हमें दे रखा है कितना है 10 है, माइनस में 1 गुणा में d कितना है सारवंतर 5 निकाला था हमने। तो ये सभी मान रखेंगे हम। तो 5 गुणा 2 गुणा 2 4 प्लस 9 पंजे 45, इनको गुणा कर लेंगे 5 गुणा 49। तो क्या मिल जाएगा हमें, इनके जो 10 पद हैं उनका क्या मिल जाएगा, योगफल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम योगफल प्राप्त करते हैं समांतर श्रेणी के अंदर। और इससे जुड़े हुए कुछ सवाल करते हैं। जैसे मान लो हमें बोल दे सवाल के अंदर कि प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 30 प्राकृत संख्या कौन सी होगी, 1 2 3 से लेके 30 तक। तो इनके अंदर पहला पद 1 है, सारवंतर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना होगा 1, ये सारवंतर, और पदों की संख्या कितनी होगी 30। तो सीधा सीधा हमें क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर मान रखना है। या फिर हमें दे दे कि 101 से लेके 200 तक, 101 से लेके 200 तक प्राकृत संख्याओं का हमें क्या करना है, प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इसके अंदर भी पहला पद कितना होगा 101, सारवंतर कितना होगा 1 ही होगा, और पदों की संख्या कितनी होगी, इस पर n का मान 200 नहीं होगी, ये ध्यान रखना। फिर 101 से शुरू हुए हैं और कहाँ तक जाना है हमें 200 तक। तो कितना है पदों की संख्या इसके अंदर 100 है। तो बस हमें क्या करना है, मान रखना है केवल n बटा 2, 2 गुणा a प्लस n माइनस 1 गुणा d, ये रखना है। या फिर हम सीधा भी कर सकते हैं, कैसे, पहला पद इसका कितना है 101 और अंतिम पद कितना है इसका 200। तो ये a है और ये क्या है a n, लेकिन हमें क्या होगा यहाँ पर n की जरूरत पड़ेगी, तो कैसे भी कर सकते हैं। n कितना है 100 बट्टा 2 और a प्लस a n, a का मान कितना है 101 और a n कितना है 200। तो इसको हल करके हम मान निकाल सकते हैं, या फिर इसके अंदर भी रख के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार सवाल बनते हैं इस प्रश्नावली के अंदर। फिर देखो एक सवाल
कि अगर हमें बोल दे कि कोई एक समांतर श्रेणी है जिसके हमें 4 पद दे रखे हैं, तो 4 पदों को किस प्रकार लेना है, या फिर 3 पद दे रखे हैं तो 3 पदों को हम किस प्रकार लेते हैं, उसको भी हमें पता होना चाहिए। कि अगर समांतर श्रेणी के अंदर हमें 3 पद दे दें कि 3 पद है वह क्या आपस में समांतर श्रेणी में है, तो उन 3 पदों को हमें क्या लेना है, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। वो 3 पद हमें कौन कौन से लेने हैं, ये वाले मानने अपनी तरफ से। अगर हमें बोलते हैं कि 4 पद समांतर श्रेणी में है, तो वो 4 पद हमें कौन कौन से मानने हैं, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस में 3d। अगर 5 पद बोले तो 5 पदों में हमें कौन कौन से पद लेने हैं, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस में 2d। तो इस प्रकार लेना, जैसे कि अगर इनका योग करें तो योग करते हैं क्या हो जाए, d इनमें से हट जाए। तो हमें ये वाले पद मानने हैं। अगर हमें समांतर श्रेणी के अंदर बोल दे कि 3 पद है या फिर 4 पद है, तो ये वाले पद हमें लेने हैं। एक सवाल इसके अंदर देखो, जैसे 5.3 के अंदर कुछ सवाल दे रखे हैं, उनको देखते हैं। जैसे हमें बोल दिया कि एक समांतर श्रेणी है और उसके लिए हमें ये बोला कि ए एन बराबर 3 + 4n, यानी उसका nवां पद इस समीकरण के रूप में दिखाते हैं। तो हमें क्या करना है, इसके 25 पदों का क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो इस समांतर श्रेणी के अंदर अगर हम n की जगह 1 रखें तो ये पहला पद बनेगा। तो 3 + 4 गुणा 1, 4 बराबर कितना आएगा, 7। पहला पद कितना होगा उसका, 7। अगर n की जगह 2 रखें तो 3 + 4 गुणा 2 कितना होगा, 8 बराबर कितना होगा, 11। तो पहला पद 7 है, दूसरा 11, तो सारा अंतर कितना होगा, 11 - 7 बराबर 4। और n का मान कितना है, 25। 25 पदों हमें क्या करना है, योगफल प्राप्त करना है। तो अब हम क्या कर लेंगे, सीधा इस सूत्र के अंदर क्या करेंगे, मान रखेंगे 2a + n - 1 गुणा d। सारे मान है, n का मान 25 है, बट्टे में 2 गुणा a का मान कितना है, 7 + n का मान 25 - 1 और d हमने प्राप्त किया है 4। तो इसको हल कर लेंगे और क्या कर लेंगे, 25 पदों का योगफल प्राप्त कर लेंगे। एक सवाल देखो हमें दे रखा है, इसकी विविध प्रश्नमाला के अंदर है कि एक समांतर श्रेणी के n पदों का जो योगफल है वह 3n² बट्टा 2 प्लस 5n/2। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, दिखा सकते हैं ये क्या समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल है। तो हमें क्या करना है, उसका 25वां पद ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, उसका 25वां पद ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर n की जगह 1 रखेंगे। तो 1 रखने पर क्या होगा, 3/2 प्लस में 5/2 कितना मिलेगा हमें, यहाँ से 4 मिलेगा। फिर n की जगह 2 रखेंगे तो 3 गुणा 2 का वर्ग 4 बट्टे में 2 प्लस 5 गुणा n की जगह 2 बट्टे में 2। तो ये कटेगा 2 आएगा, ये कटने पर कट जाएगा। 3 गुणा 2 6 और प्लस में 5 कितना आएगा, 11। S2 का मतलब क्या हुआ, S2 का मतलब पहले पद और दूसरे पद का योग। और पहला पद हमारे पास कितना है, पहला पद हमने ज्ञात किया था कितना है, 4 है। तो और S2 कितना है, 11। पहला पद 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दूसरा पद हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। दूसरा पद कितना आएगा, 7। और दूसरा पद 7 है तो हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, डी भी प्राप्त कर सकते हैं A2 - A1 के द्वारा। A2 कितना है, 7, A1 कितना है, इसके अंदर 4 है। तो D का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले के अंदर मान रख के हम इसके अंदर हमें क्या करना है, 25वां पद याद करना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अब an बराबर a + n - 1 गुणा d। इसमें हम क्या करेंगे, मान रखेंगे a, n और d का। तो क्या हो जाएगा, हमें 25वां पद क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें क्या करनी है, इस प्रश्नावली संख्या 5 को